क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें हम, जहाँ पे हमने 4 डेज़ में एक जो रैकेट है वो 4 डेज़ में 4.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करा है। तो हमने फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉकेट इन 12 डेज़, हमने फाइंड करना है कि 12 डेज़ में वो कितना करा है। तो पार्ट 1 में जो गिवन है हमारे पास वो है टाइम 4 डेज़ एंड डिस्टेंस भी गिवन है हमारे पास 4.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर्स। ये 4 डेज़ में इतना कवर करा है। तो हमने फाइंड करना है कि 12 डेज़ में ये कितना कवर करेगा। तो वेरी सिंपल है, अगर 4 डेज़ में ये इतना करा है तो फिर तो फाइंड आउट करना है कि एक डे में ये कितना करता है। तो 4.8 इंटू 10 पावर 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें पता हो जाएगा कि ये एक दिन में कितना कवर करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 1.2 आ जाएगा, 1 टाइम 4 एंड 2 टाइम 4 यानी कि 1.2 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर पर डे ये डिस्टेंस तय करा है रॉकेट पर डे। तो हमने 12 डे फाइंड आउट करना है। तो 12 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर 5 लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 12 डे में कितना तय कर रहा है। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1.2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है ये 14.4 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर्स। तो ये हो गया 12 डेज़ में डिस्टेंस कवर। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो हमने क्या करना है 1.44, सिर्फ एक पॉइंट जो है ना वो पीछे आ गया है, तो हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव में एक और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 की जगह 6 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद पार्ट 2 है इसका, जिसमें इन्होंने गिवन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड वेनस इज 4.8 इंटू 10 पावर 7। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है 4.8 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर है। वेनस टू प्लूटो और वेनस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 4.8 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर। अब हमने टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम ये ले रहा है। तो टाइम का जो फार्मूला है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आवर स्पीड है, और जो डिस्टेंस हमारे पास वो गिवन है 4.8 इंटू 10 पावर 7, और स्पीड जो है वो हमने फाइंड करनी की हुई है कि एक दिन में ये कितना तय करता है। तो यहाँ पे एक डे वाली लिखेंगे, 12 डे वाली हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगता है। तो एक डे में ये इतना करता है तो कितने डे में ये इतना करेगा। तो इंटू 10 पावर 5 लिखेंगे, ये है किलोमीटर पर डे, और यहाँ पे भी हम यूनिट लिखेंगे अपना किलोमीटर है, ये किलोमीटर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम t इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 4.8 को 1.2 से डिवाइड करें तो ये दोबारा से 4 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे 10 के पावर 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 तो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी 2 पावर्स हमारे पास 10 के रह जाएंगे। नीचे 5 है, ऊपर वाले से 5 ख़त्म हो जाएंगे, डिवीजन है तो पावर्स माइनस में हो जाएंगे, 7 माइनस 5 बाकी 2 रह जाएंगे, यानी कि 4 इंटू 10 पावर 2, और 10 पावर 2 का मतलब 100 होता है, तो 4 इंटू 100 400। तो 400 डेज़ जो हैं वो टाइम इज़ नीडेड टू कवर 4.8 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 1.2 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर पर डे। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेबल गिवन है जहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सेंचुरीज़। तो 16th सेंचुरी में, 17th, 18th और 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका ये जो है वो टेबल चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में फाइंड करना है द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1549 टू 1649। तो 1649 में जो पॉपुलेशन दी गई है 5.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8,
और 1549 में जो दी गई है 4.20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। तो हम देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के पावर 8 हैं, सेम हैं। तो हमने सिर्फ इसको माइनस करना है ताकि पता चले कि कितनी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो 0 आउट ऑफ 5 विल बी 5, 2 आउट ऑफ 4 विल बी 2 एंड 4 आउट ऑफ 5 विल बी, तो ये हमारा आंसर है 1.25 इंटू 10 पावर 8 जो है वो सेम रहेगा। यानी कि द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन जो 1549 से 1649 तक पॉपुलेशन गई है, इंक्रीज़ जो जितनी हुई है तो वो है 1.25 इंटू 10 पावर 8। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है द नंबर ऑफ टाइम्स that the population in 1849 is as large as that in 1649। तो 17th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी 19th वाली उससे कितनी गुना ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1.17 इंटू 10 पावर 9 से हम डिवाइड करेंगे 5.45 इंटू 10 पावर 8 को। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 11.7, यानी कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे आगे बढ़ा के वैल्यू को बढ़ा किया है। तो यहाँ पे हमारा जो एक पावर है वो कम हो जाएगा, 10 पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे है 5.45 और 10 के पावर 80 हैं, तो दोनों ही पावर सेम हैं, हम यहीं पे सोल्व कर सकते हैं। बाकी 11.7 को हमने 5.45 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है 2.15। तो 2.15 यानी कि तकरीबन डबल हो गई है, 2 गुना बढ़ी है। मतलब अगर ये 5 थी तो ये 11 हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 11 है, ये 5, ये 5.5 है और तकरीबन ये 11.25 है। तो मतलब 2 गुना या 2.25 गुना, 2.25 गुना से भी थोड़ा कम, इतने गुना जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी हुई है। अब हम पार्ट 3 सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 3 सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ टाइम दैट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ एज लार्ज एज दैट ऑफ द वर्ल्ड इन 1749। तो 1749 में जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, यानी कि पूरी दुनिया की, और 2000 में यानी कि 20th सेंचुरी जब कंप्लीट हुई तब पॉपुलेशन है 1.23 बिलियन, वेयर 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 पावर 9। तो सेम ये क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हमने जो है वो अभी जो चाइना की आबादी बढ़ी हुई है, तो अब हमने पहले चाइना की आबादी लिखनी है 1.23 इंटू 10 पावर 9, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 18th सेंचुरी यानी कि 1749 में, तो वो है 7.28 इंटू 10 पावर 8। यस, तो अब हम इसको भी सेम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1.23 है तो हम 12.3 लिखेंगे इंटू 10 के पावर 8 लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी इस तरह से आएगा 7.28 इंटू 10 के पावर 8, तो दोनों ही 10 के पावर 8 आपस में सोल्व हो जाएंगे। अब 12.3 को 7.28 से हम डिवाइड करें तो आंसर है हमारा 1.689, या फिर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ 2 डेसिमल तक लिखें तो ये आंसर है 1.69, यानी कि 2.25 गुना, तकरीबन ये 2.25 गुना की वजह आ रहा है। तो 2.25 गुना चाइना की आबादी बड़ी है 18th सेंचुरी की पूरी दुनिया की जो आबादी थी उसके मुकाबले में। तो एक आंसर ये रहा हमारा 1.69, एक 2.15 यानी कि 2.25 गुना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।